आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल स्मैकडाउन के शो में देखा कि जो शेमस हैं वो हमारे इंपीरियम के सामने आते हैं और इंपीरियम ने उनकी किस तरह से धुलाई की थी दोस्तों। तो उसके बाद शेमस ने दोस्तों अपने ट्विटर पर कुछ अपनी पिक्चर्स लगाई हैं उसके आफ्टर मैथ में। तो वो आप अपनी पिक्चर इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इधर वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको निशान पड़े हुए हैं जो चॉप्स लगाए थे गंथर ने, और यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ लिखी जो कि उन्होंने स्मैकडाउन में भी कहा था, इज़ दैट ऑल यू हैव गॉट गुंथर, सी यू इन वॉरकास्टर। मतलब उन्होंने यहाँ पर उनको वार्निंग दे दी है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते देखूंगा, क्योंकि हमें पता है कि अगले हफ्ते इनका मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इस दफ़ा काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि शायद शेमस फाइनली डीथ्रोन कर दे गुंथर को और न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाए। तो देखते हैं बहरहाल कि शेमस जीत पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बात करते हैं। तो दोस्तों, आज रैम्पेज के शो में एक अनाउंसमेंट हुई कि नेक्स्ट वीक हमें दोस्तों अंड्राडे और नंबर 10 ऑफ डार्क ऑर्डर का मैच देखने को मिलेगा, जिसमें अगर अंड्राडे जीतते हैं तो जो नंबर 10 है वो अपना मास्क जो है वो उतार देंगे, और अगर अंड्राडे हार जाते हैं तो वो AEW छोड़ देंगे। तो अब पता नहीं कि इस मैच में अंड्राडे अगर हारते हैं, वैसे स्पेकुलेशन आ रही हैं काफ़ी दिनों से कि जो अंड्राडे हैं वो भी आना चाहते हैं WWE में, क्योंकि हमें पता है कि उनकी पार्टनर जो कि शार्लेट फ्लेयर हैं वो भी WWE में है। तो बहरहाल देखते हैं कि नेक्स्ट वीक अब हमें क्या होता है वह दिखाई देता है, और क्या शायद जो हमारे अंड्राडे हैं वो WWE में आते हैं या नहीं आते। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेज की। तो दोस्तों, जो पेज है रिसेंटली उन्होंने AEW में अपना रिटर्न किया और उधर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने इंटरव्यू में कंट्रोवर्शियल चीज़ें कहीं। सबसे पहले तो उनका हमें ब्रिड ब्रेकर के साथ जो कन्फ्रंटेशन है वो भी देखने को मिला, जिसमें जो ब्रिड ब्रेकर है वो उनको कहती हैं कि तुम्हारा नाम ही पता नहीं कि क्या है, सराया है, सरेया है, किस तरह से प्रोनाउंस करना है। और उसके अलावा जो पेज है दोस्तों, उन्होंने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि जो तुम्हारा नाम है वो तो शिट जैसा उसकी प्रोनाउंसिएशन है, मतलब जिस तरह शिट होता है उसी तरह ब्रिड होता है। और उसके अलावा दोस्तों, उन्होंने अपने प्रोमो में ये भी कहा था कि अब फाइनली मुझे एक बॉस मिल गया है जो कि मेरी सुनेगा। तो उसके बाद फैंस की तरफ से काफ़ी हीट मिली, और उसकी क्लैरिफिकेशन में जो पेज है उन्होंने एक ट्वीट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये चीज़ जो कही तो इसका क्या मतलब है कि मुझे WWE से नफरत है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। मेरा NXT में जो भी टाइम गुजरा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, स्पेशली ट्रिपल एच के साथ, लेकिन मैं जो AEW है उसके अंदर भी खुश हूँ। तो पता नहीं जो AEW में उन्होंने ये जो स्टेटमेंट कही वो क्यों कही। शायद AEW की तरफ से उनको ये कहा जाता है क्योंकि जो भी बंदा आता है WWE से AEW में वो इस तरह की बातें ज़रूर करता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये AEW उनको कहती है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आप दो, शायद जो है लाइमलाइट में आने के लिए, या पता नहीं क्या रीज़न है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि ये चीज़ें क्यों AEW की तरफ से होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिक फ्लेयर की। तो दोस्तों, रिक फ्लेयर से रिसेंटली पूछा जाता है कि उनको क्या लगता है कि क्या जॉन सीना उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, मतलब क्या जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बन सकते हैं WWE में। तो इसके जवाब में दोस्तों रिक फ्लेयर ने क्लियरली कहा कि मुझे नहीं लगता कि जॉन सीना इस वक्त जो WWE है उसमें चैंपियन बनने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जॉन सीना में पता है कि दोस्तों एक पार्ट टाइमर है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जहाँ तक लगता है तो WWE कभी भी एक पार्ट टाइमर को जो है वो मेन चैंपियनशिप अपनी नहीं देगी। तो उनको नहीं लगता कि जॉन सीना ये काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि रैंडी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो ये चीज़ कर सकता है, लेकिन रैंडी के बारे में भी एक बैड न्यूज़ है वो मैं बाद में बताता हूँ। और उसके अलावा उन्होंने कहा वैसे मेरे एक्चुअल नंबर तो 21 है और दोनों ही उससे काफ़ी दूर हैं। अब ये 21 के पीछे क्या स्टोरी है ये मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है तो मुझे बता सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस की। तो दोस्तों, सेथ रॉलिंस रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिवील की। उन्होंने यहाँ पर कहा कि मुझे कभी भी जो WWE है उसमें उस तरह से मतलब कोई टॉप गाय नहीं दिखाया गया, मतलब जो सिर्फ एक ही बंदा टॉप पे हो उस तरह से मुझे कभी भी WWE में नहीं दिखाया गया रेसलमेनिया में। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कहा कि जॉन सीना और रोमन रेंज ऐसे नाम हैं जिसके अंदर मतलब जिनको WWE ज़्यादा पुश करती थी और उनको ऑन द टॉप रखना चाहती थी। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंज के बारे में कमेंट भी करते हुए सबसे पहले तो उन्होंने रोमन रेंज की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जो रोमन रेंज पिछले 2 साल से कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसने जो कुछ भी अचीव किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मेरे उसके साथ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप है, हमारे दरमियान कोई जेलसी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जो चीज़ भी कर रहा है वो मतलब वो उसको डिज़र्व करता है, और उन्होंने कहा कि इस वक्त उसका जो करैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्मूथ चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने यहाँ पर डीन एम्ब्रोस के बारे में भी कमेंट करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारी इतनी बात नहीं होती, लेकिन जब क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं दोस्तों दोनों वो एक जितने हैं तो हम उनकी पिक्चर्स वगैरह शेयर करते रहते हैं आपस में। और उन्होंने कहा कि मैं उतने कोई उसको मैसेज नहीं करता क्योंकि मैं कुछ मैसेज करने वाला बंदा नहीं हूँ। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर मैं सिनसिनाटी में कभी जाता हूँ तो मैं उसके घर ज़रूर जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर पहले भी यहाँ पर गया था। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो रिने यंग है उनके साथ भी मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, हम उनके साथ भी मतलब जो बेबी पिक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो है एक्सचेंज करते रहते हैं।
और उन्होंने यहाँ एम्ब्रोस की तारीफ भी की कि इस वक्त वो जो AEW में काम कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो वहाँ का टॉप गाय है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि जो रोमन और एम्ब्रोस हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मतलब वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज थे। मैं इतना जो है वो क्लोज नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शायद वो भी आपस में बात करते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे इन दोनों के साथ ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों हमें पता है कि रैंडी ऑर्टन इस वक्त WWE में नहीं आ रहे, उन्हें बैक में एक इंजरी हो गई थी। तो डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो उनकी जो इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंसर्न्स हैं WWE के कि वो वापस आ पाते हैं या नहीं, या कब आते हैं। और उन्होंने आखिरी दफ़ा मई में रेसल किया था। और दोस्तों रिपोर्ट पहले आ रही थी कि जो रैंडी ऑर्टन है वो रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके बारे में कोई भी पक्की न्यूज़ नहीं है कि रैंडी ऑर्टन कब अपना रिटर्न करते हैं। मतलब उनकी जो इंजरी है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो चुकी है। तो बहरहाल आप देखते हैं यार, ये काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है। रैंडी ऑर्टन अभी भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने अचीव कर चुके हैं और करनी भी हैं, और अभी तक वो बिल्कुल फिट भी हैं। तो हम होप करते हैं कि यार रैंडी ऑर्टन जल्दी से जो है वो आ जाए। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में मैंने आपको बताया था कि एक फ़ैन दोस्तों एक चैंट लेके आया हुआ था जिसके ऊपर रिवील इन व्हाट यू आर लिखा हुआ था। मैंने आपको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में भी इसको बताया था। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारे ब्रे वाइट है दोस्तों, उन्होंने एक ट्वीट अपने ट्विटर पर लगाई जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने भी लिखा हुआ है रिवील इन व्हाट यू आर, और साथ उन्होंने शायद किसी बंदे को टैग किया हुआ है, दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है ये वही बंदा है जो कि चैंट लेकर आया था। तो अब इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन की जा रही है कि वाइट जो है वो वही बंदा है और वो आएंगे। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि एक्सट्रीम रूल्स वो जगह होने वाली है जहाँ पर फाइनली जो हमारे वाइट रैबिट हैं दोस्तों वो आ जाएंगे, मतलब ब्रे वाइट जो है वो फाइनली रिटर्न कर लेंगे। तो एक्सट्रीम रूल्स इस हिसाब से आपके पास मस्ट सी होने वाला है। तो देखते हैं बहरहाल कि जो हमारे फील्ड है वो कब आते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली जो हमारे ड्रू मैकिंटायर है उनका एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व जो मतलब बात की। सबसे पहले तो उनसे रोमन रेंज के बारे में पूछा जाता है कि आप उनसे दोबारा मैच लड़ना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं उसकी ब्लड लाइन जो है उसके पास जाऊंगा, उनसे अपोलोजाइज़ करूंगा और सब उनको जो है वो मतलब तोड़ फोड़ के रख दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि उनकी वजह से जो हमारे ड्रू मैकिंटायर हैं वो चैंपियनशिप नहीं जीत सके। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उन्होंने द रॉक को भी एक वार्निंग दे दिया। द रॉक के बारे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं उसोस को और रोमन को ख़त्म करने के बाद जो रॉक है उसके पास जाऊंगा और उसको कहूँगा आई एम सो सॉरी, तुम काफ़ी अच्छे बंदे हो, मेरे तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे रिलेशंस हैं, तुम्हारी जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने सालों पहले रेसलमेनिया में मेरी वाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा कि मैं उसको सॉरी करूँगा और मैं उसको कहूँगा कि लेकिन मुझे तुम्हें भी जो है वो बीट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बीट ना किया तो तुम मेरे और रोमन के मैच में इंटरफेयर करोगे। मतलब वो रोमन से भी पहले चाहते हैं कि मेरा मैच हो जाए मतलब द रॉक के साथ। तो यहाँ पर क्लियर उन्होंने वार्निंग दे दी। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको कहूँगा कि आई एम सॉरी, मतलब मैं उसकी जो पूरी फैमिली है रोमन रेंज की, मैं पूरी फैमिली को ही तबाह करना चाहता हूँ। और हमें पता है कि जो द रॉक है वो रोमन रेंज के कज़न है। तो यहाँ पर सिंपली उन्होंने वार्निंग दे दी है द रॉक को कि अगर तुम मेरी राह में आओगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।